अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम जिस सबक को पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरटेनमेंट और हंसने वाली मज़ाहिया बातें आज पढ़ेंगे। सबक का नाम है चचा छगन की ऐनक खो गई। ये सबक है स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए और चैप्टर नंबर 6। उर्दू की कहानियाँ किस्सों में बहुत से मज़ाहिया किरदार होते हैं जो अपनी ज़राफ़त और शौक़ियों से पढ़ने वाले का दिल मोह लेते हैं, जैसे नसरुद्दीन, शेख चुल्ली, फूजी वगैरह। चचा छगन भी इनमें से एक हैं। इम्तियाज़ अली ताज ने इस कहानी में चचा की दिमागी गैर हाजिरी का एक वाक़या नकल किया। एक रोज़ चचा छगन कपड़े बदलकर बाहर जाने लगे तो ऐनक का ख्याल आया। एक पाँव दहलीज के अंदर था और एक पाँव दहलीज के बाहर। अचानक ख्याल आया कि गुस्ल खाने के बाद ऐनक नहीं लगाए। चचा ऐनक के लिए गुस्ल खाने में गए। ऐनक उतार कर खिड़की में रखना कुछ कुछ याद था, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा तो ऐनक मौजूद न थी। ताकों पर नज़र डाली, उनमें से भी नहीं थी। गुरुंची को देखा, फर्श नाली का जायज़ा लिया, कहीं नज़र नहीं आए। सोचा शायद मैले कपड़े के साथ कपड़ों में चली गई हो। कोठरी में पहुंच तो वहाँ भी गए और ऐनक नहीं थे। कपड़े लाकर तख्त पर रखे दिए, ऐनक तख्त पर भी नहीं थे। हर कपड़े को बहुत बारीक से टटोल कर देखा और झटका, लेकिन ऐनक कभी कहीं भी नहीं निकल गई, नहीं मिली। चचा मुंह में बड़बड़ाए, आखिर ऐनक गई कहाँ? सारे कमरे का जायज़ा ले लिया, मायूसी में लपके हुए। फिर गुस्ल खाने में गए, फिर खिड़की को देखा। खिड़की के नीचे नाली थी। अकड़ू बैठकर उसका भी मुआयना किया। उसे काफ़ी न समझकर बाहर निकल आए। गुस्ल खाने से सड़क तक के सारी नाली देख डाली, फिर ऐनक ना मिली। वापस गुस्ल खाने में पहुंचकर गर्दन घुमा घुमा करके ताकों पर नज़र डाले। गुरुंची के नीचे फिर देखा, कपड़े खड़े अपनी जगह से सरकाए, लेकिन कपड़े अपनी जगह से सरकाए लेकिन बेसुध रहे। ज़रा देर के लिए परेशानी के आलम में सर खुजाते रहे, फिर में बड़बड़ा, यानी ये क्या अजीब तमाशा है। अचानक लपके हुए फिर खोपड़ी में पहुँचे। तमाम मैले कपड़े बारी बारी से इतने ज़ोर ज़ोर से झटके और फटके के ऐनक तो क्या अगर कोई सुई भी होते तो अलग होकर के गिर पड़ते। गुस्से में आहिस्ता आहिस्ता से चीखे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यकलख्त एक ख्याल आया, भागे भागे फिर गुस्ल खाने में गए। लोटे उठाकर देखने से रह गए थे, वहाँ भी कुछ ना मिला। मायूस हुए और सोचने लगा, आखिर ये ऐनक है या कोई छलावा। गर्दन बढ़ाकर एक नज़र एहतियातन लोटों के अंदर भी डाले। खुदा की बातें खुदा ही जाने, इसकी कुदरत से क्या बाईद है। कुछ सुराग ना मिला तो दाढ़ी को आहिस्ता आहिस्ता खिंचाते हुए फिर कमरे में आ गए। ख्याल ही में बड़बड़ाए, यानी ये किस्सा क्या है। ज़रा देर तक खोए खोए खड़े रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियात तख्त के नीचे भी डाली। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही नहीं हो। चुपके बैठकर सुबह से इस वक्त के तमाम वाक़यात पर गौर फरमाने लगे। शायद उसी तरह से किसी मौके पर ऐनक उतारना और रखना याद आ जाए। सोचा कहीं ऐनक बिस्तर पर हो न ही रह गई हो। दलान में जाकर के सारे बिस्तर उलट पलट कर डाल ले। उनमें से अपना बिस्तर ढूंढकर बाहर निकाला। इसकी एक एक चीज़ छान देख डाले। हर चीज़ खूब अच्छी तरह झटकी, तकियों में टटोला, मगर ऐनक का कुछ सुराग न मिला। मायूस होकर फिर एक बार गुस्ल खाने में पहुंचकर इसी दौरान ऐनक शायद वापस आ गई हो, मगर नहीं आई थी। मजबूर कोठरी में तख्त पर खोए खोए अंदाज जा बैठे, यानी हद हो गई। चचा छगन को यकलक दीवाने खाने में देखने के
का ख्याल आया, फिर तेज तेज कदम उठाया और दीवान खाने में पहुंच गए। मेज़, कुर्सियाँ, फर्श, ताक वगैरह एक चीज़ देख डाली। ऐनक कहीं ना मिले। गुस्से में जोर से पैर पटकते हुए, क्या वाहियात है। बेख्तियार दिल चाहता था कि बच्चों और नौकरों को अपनी इमदाद के लिए पुकारे, लेकिन हालात इजाज़त न देते थे। इनसे इमदाद तलब में बड़ी हिटी होती थी, क्योंकि सुबह सुबह ही बीवी बच्चों से लड़कर बैठे थे। दिमाग एक ही अधेड़ बुन मसरूफ़ था। उसके जगह उस और किस किस जगह गए थे, मुमकिन है ऐनक वहाँ छूट गई हो। दिमाग में एक ही अधेड़बुन में मसरूफ़ था, छूट गई हो। अचानक बावर्ची खाने की याद आई। मुमकिन है कि आग सुलगाते वक्त ऐनक वहाँ गिर रख दिया हो, उठाने का ख्याल ना रहा हो। चचा छगन ने एक चोर नज़र चच्ची पर डाली। वो देगची में कफगीर चला रही थी। ये ऐसे ही चुपचाप जैसे अनजान बनी क्यों बैठी है, गोया कोई बात नहीं जानती है। इस तरफ नज़र नहीं उठाती। चेहरे पर क्या बरस रहा हो, यकलक सारा मामला हल हो गया हो ना हो, या उन्हीं की कारस्तानी है। ऐनक छुपा रखी है, जभी तो इस बेनियाजी क्या ये आलम है कि आखिर झक मार कर आएगा। इत्तेफाक से चची ने एक जो नज़र दरवाजे की तरफ देखा। चचा को सुबह यकीन में तब बदल गया। अब चचा की सोच तेज़ हो गई। देखा ये चुपके चुपके मेरी परेशानी का तमाशा देख रही है। इस बचपने की भी भला हद होती है, अच्छी बात है। मैंने भी बेगम का पानदान ना गायब कर दिया तो कहना, ये भी कर दिया, भला कोई मजाक है। शरारत की भी कोई हद होती है। बेताबी के आलम में चचा छगन कभी सेहन से गुजर कर बाहर जाते, कभी अंदर आ जाते और कभी जाते कनखियों से चची को ताड़ते भी जाते। कभी बाहर खड़े होकर दाढ़ी को खुजाने लगते और कभी अंदर आकर पेट को सहलाने शुरू कर दिए। गुस्से में मुट्ठियाँ भेजने लगे। यानी क्या ये बेहुदा मजाक है? अगर मैं इनकी ओढ़नी को दिया सलाह दिखा दूं। जब चचा छगन कमरे में खड़े हो चोर नज़रों से बार बार बावर्ची खाने की तरफ देख रहे थे, जहां चची चूल्हे के लिए आग पर वान बनी बैठी थी। चचा छगन गुस्से के हालत में कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। इत्तेफाक से मंटू हैंड खुलिया का सामान लिए इधर से गुजरे। चचा ने इशारे से बुलाया और उसे पकड़कर कमरे में ले गए और आहिस्ता कहा, बन्नू, हमारा एक काम कीजिए, हमारी ऐनक खो गई है। हमने बावर्ची खाने में कहीं रखी थी, ज़रा ढूंढ कर ला दीजिए। बन्नू ने पूछा कि कौन सी ऐनक? चचा छगन बोले, अहमक कहीं के जो ऐनक हम लगाते हैं। और कौन सी? मगर देख तेरी अम्मा को ना मालूम होने पाए। बन्नू चचा का मुंह तकते हुए हैरत से बोली, मगर अपनी ऐनक तो आपने लगा रखी है। चचा छगन ने चौंक कर कहा, हाथ आँख की तरफ बढ़ाया है। यानी इस सबक से हमने जो चीज़ें सीखी है कि हमें सारे काम अपने सलीके से करनी चाहिए। कोई चीज़ खो जाने पर इंसान कैसे परेशान हो जाता है, ये भी पता चला कि बुढ़ापे में इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और जब इस तरह की परेशानी के आलम हो तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अल्फाज माने देखें कि ऐनक के माने चश्मा, गुस्ल करना, नहाना। जायज़ के माने जांच पड़ताल। बेसुध, बेफ़ायदा, बेकार, यकलख्त, अचानक, सुराग, पता खोज। एहतियात के माने एहतियात के तौर पर दालान, लंबा कमरा, सैर सपाटे, तफरी, कोठरी, छोटा कमरा। भाई वाहियात, बेहुदा, बेटी ऐटी, जिल्लत, बदनामी, रसवाई, अधेड़बुन, सोच विचार, कफगीर,
बड़ा चमचा। हंड कलहिया, बच्चों के खेलने की छोटी हांडी। अम्मा, पेचीदा बात। इन्हीं अल्फाज मानों के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इसी चैप्टर के दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।